Hi friends, myself Purnima. Welcome back to my channel Success with Me. फ्रेंड्स, आज मेरे हाथ में एक बुक है। इस बुक का नाम है जीत आपकी, और ये जो बुक है वो मिस्टर शिव खेड़ा जी की है और मुझे मेरे मेंटोर ने गिफ्ट करी हुई थी। और ये बुक बहुत ही बढ़िया बुक है। कहने का मतलब है, लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक में वो ट्रिक्स हैं, वो टूल्स हैं, वो टेक्निक्स हैं जो आपके जीवन में आपको सफल बना सकती हैं। शिव खेड़ा जी की ये जो बुक है उसके फ्रंट पे लिखा हुआ है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, जीतने वाले हर काम अलग ढंग से करते हैं। इसका जो पहला चैप्टर है, जो पहला अध्याय है, वो बहुत ही शानदार है। जो पहला अध्याय है वो है नजरिए का महत्व, सकारात्मक रुख अपनाएं। फ्रेंड्स, कहने में तो ये बहुत ही इजी लगता है और बहुत ही कॉमन सा वर्ड है कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हम लोगों को हमेशा रखना चाहिए, लेकिन क्या जब कंडीशन हमारे अपोजिट होती है तो हम पॉजिटिव रह पाते हैं? कहीं ना कहीं नहीं। और पॉजिटिव नहीं रह पाते, उसके पीछे भी रीज़न है जिसे मैं लास्ट में आगे डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल सकारात्मक नज़रियों को लेकर के उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई हैं, जिसमें उन्होंने एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय का सर्वे भी बताया हुआ है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जो सर्वे है, जो अध्ययन है, उसके मुताबिक 85% मामलों में हमें सफलता हमारे नज़रिए की वजह से मिलती है और 15% मामलों में जो है हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो फैक्ट्स और फिगर्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी वजह से मिलती है। और ऑथर कहते हैं कि ताज्जुब की बात तो ये है कि ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों की जो 15% हिस्सेदारी होती है, उस पर शिक्षा की सारी मदें जो है वो इन्हीं पे खर्च की जाती हैं। आगे एक बड़ी ही अच्छी सी स्टोरी ऑथर ने लिखी है डेविड और गोलियत की, जो कि बाइबल में आपको मिलेगी। डेविड और गोलियत एक राक्षस था जो कि एक गांव में रहता था और लोग बड़ा डरते थे उस राक्षस से, क्योंकि बहुत बड़ा सा राक्षस था। तो डेविड, जो कि एक 17 साल का लड़का था और भेड़ चराता था, एक दिन वो उस गांव में अपने भाई से मिलने गया। तो उसने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं गोलियत से। तो उसने कहा कि भाई, ऐसा है, तुम लोग इससे लड़ते क्यों नहीं हो? तो उसके भाई ने आंसर दिया कि अरे भाई डेविड, ये इतना बड़ा है कि इससे जीत पाना या इसे मार पाना संभव नहीं है। उस पर डेविड ने बड़ी प्यारी लाइनें बोली। उसने बोला कि भाई, ये इतना बड़ा है कि इस पर लगाया गया निशाना चूक नहीं सकता। और फिर क्या होता है? फिर होता है कि डेविड ने गोलियत को मार दिया। फ्रेंड्स, ये है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ऑथर कहते हैं कि हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं, ये हमारे नज़रिए से तय होता है। आशावादी सोच वाले व्यक्ति के लिए नज़रिया उसकी कामयाबी की सीढ़ी बन जाता है और निराशावादी सोच वाले व्यक्ति के लिए उसका नज़रिया उसके रास्ते का रोड़ा बन जाता है। नेपोलियन हिल का कहना है कि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या उससे भी बड़ा अवसर साथ लेकर आती है। फ्रेंड्स, ऑथर जो है उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, मिस्टर शिव खेड़ा जी ने अपनी बुक में लिखा है कि एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेज पास्कल के पास गया और उसने कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग होता तो मैं भी एक बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल साहब ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारे पास मेरे जैसा दिमाग खुद ब खुद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हर एक मौके पर अगर हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखें तो लाइफ में आगे बढ़ना कितना आसान हो जाता है। और ऑथर कहते हैं कि हमारा जो ये एटीट्यूड है, हमारा जो ये जो नज़रिया है, इसको बहुत सारी चीज़ें मिल करके बनाती हैं। बचपन से अब तक हम लोग जैसे उन्होंने 3 पॉइंट्स रखे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है माहौल। आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपके एटीट्यूड, आपके नज़रिए को बनाता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है तजुर्बा। इट मीन्स, पहले माहौल समझ लेते हैं।
एनवायरनमेंट, माहौल। माहौल में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे आपका घर, आपका स्कूल, आपका जो काम है, आपके कुलीग्स हैं, मीडिया, आप टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आपकी धार्मिक पृष्ठभूमि, आपकी परंपराएं, मान्यताएं, सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल इत्यादि, ये सारी चीज़ें आपका एनवायरनमेंट बनाती हैं जिनसे आपका नज़रिया बनता है। सो इसलिए कहते हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना एनवायरनमेंट जो है सोच समझ के बनाया जाए। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, ऑथर कहते हैं हमारा एक्सपीरियंस भी हमारे एटीट्यूड, हमारे नज़रिए को बनाता है। अलग अलग लोगों से मिले तजुर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा होता है, पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी ज़िंदगी के रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं, हम उनसे नतीजे निकालते हैं और जो भविष्य के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा ऑथर कहते हैं कि हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो एजुकेशन है, वो भी हमारे नज़रिए को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। फ्रेंड्स, ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारा जो नज़रिया है वो बनाते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इन तीनों चीज़ों पर ध्यान दें और समझें कि अगर आपका नेगेटिव माइंड एटीट्यूड है तो क्या करके आप अपने माइंड को, अपने जो एटीट्यूड है उसको आप चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में। बहुत सी और भी बातें सर ने लिखी हुई हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं, और सबसे अच्छी बात उन्होंने ये लिखी है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि इंसान अपना नज़रिया बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा नज़रिया, हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारा जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, वो योरसेल्फ कि आपका एटीट्यूड क्या है और आप कैसे अपने एटीट्यूड को बदल के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।